हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7, जो कि अब स्टडी परजम के नाम से जाना जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास का एमसीक्यू आज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने हिंदी भाषा के विकास के बारे में पढ़ा, विकास क्रम को पढ़ा कि किस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ और कैसे कैसे सारी भाषाएं, बोलियां बनी, लिपि क्या होता है, इन सब चीज़ों को हमने देखा। आज हम कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको से बताया था कि कुछ एमसीक्यू पढ़ लेंगे हिंदी भाषा से रिलेटेड। तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं भाषा के आधार पर। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे बने रहने के लिए बेल आइकन दबाते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चले फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि हिंदी भाषा के विकास पर आधारित है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, बोली को भी डैश कहा जा सकता है, यानी बोली को और हम किस नाम से जानते हैं, है ना। बोली क्या होती है? भाषा का एक छोटा रूप होता है। छोटा रूप होता है जो कि एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। तो भाषा क्या होती है? व्यापक होती है। बहुत बड़े स्तर पर जब कोई बोली प्रचलित हो जाती है तो वो भाषा का रूप ले लेती है ना। मैंने आपको समझाया था कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। भाषा क्या होती है? लिपि पर आधारित होती है और व्याकरण से बंधी रहती है, व्याकरण नियमों से बंधी रहती है। लेकिन जो बोली होती है उसमें कोई भी लिपि काम नहीं करती है, कोई लिपि आधारित नहीं होती है, ना ही किसी व्याकरण का प्रयोग करने की उसमें आवश्यकता होती है। तो बोली क्या है? एक छोटे छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उसको हम बोली कहते हैं, जो कि किसी लिपि पर आधारित नहीं होती है। तो बोली को हम किस नाम से जानते हैं? दो तरह से जान सकते हैं। बोली को विभाषा भी बोलते हैं और उपभाषा भी बोलते हैं। इन दोनों नामों से हम जानते हैं बोली को। अगर इसमें क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा क्वेश्चन कि उपभाषा को और उपभाषा किसे कहते हैं? तो उपभाषा किसको बोलते हैं? बोली को। यानी बोली को हम दोनों नाम से जानते हैं, विभाषा और उपभाषा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा दोनों, उपयुक्त दोनों, यानी दोनों हो सही होगा। ठीक है, बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा होता है। क्या होता है? बोली का क्षेत्र भाषा के अपेक्षा सीमित होता है ना। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है, एक सीमित दायरे में होता है। छोटे क्षेत्र में बोलियां बोली जाती हैं। लेकिन भाषा क्या होता है? व्यापक होता है, बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर एक बड़ा एरिया बनता है और जहाँ पर हम भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन बोली क्या होता है? बोली का जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल आप बोल सकते हो, है ना। एरिया क्या है? एरिया जो है वो सीमित है। तो आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कन्नड़ डैश परिवार की भाषा है, यानी कन्नड़ किस भाषा की परिवार है? देखिए हमारे भारत देश में ना दो परिवार की भाषाएं हैं। कौन कौन सी? एक है द्रविड़ भाषा और एक आर्य भाषा परिवार, है ना। तो जो उत्तर भारत है वो आर्य भाषा परिवार की है और नीचे द्रविड़। जो जितने भी दक्षिण के हैं ना, जैसे आपको तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये सब वाले जो राज्य हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार है ना, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। लेकिन जो उत्तर भारत की जितनी भी भाषाएं आती हैं वो किस में आती है? आर्य भाषा या भारूपी। हमको उसको दूसरे नाम से किससे जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? भारूपी से, है ना। तो कन्नड़ कहाँ है? किसकी भाषा है? किस स्टेट की भाषा है? ये कर्नाटक की भाषा है। तो कन्नड़ किस भाषा परिवार में आएगा? द्रविड़ परिवार की भाषा है ना। अगर यहाँ कन्नड़ के जगह आपको तेलुगु दे दे, तमिल दे दे, मलयालम दे दे, तो वो किस परिवार की भाषा है? वो द्रविड़ की परिवार की भाषा है। लेकिन अगर आपको उत्तर भारत की कोई भाषाएं दे दे, उत्तर भारत की भाषाएं मतलब अगर दे दे कौन कौन सी भाषाएं, हिंदी दे दे, है ना, मराठी दे दे, ये मारवाड़ी भाषा दे दे, या कोई भी मगधी दे दे, ये सब किस भाषा के किस परिवार से बिलोंग करती हैं? तो भारूपी। तो हिंदी, अगर हिंदी पूछा जाए तो किस परिवार की है? भारूपी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कन्नड़ के बारे में। कन्नड़ क्या है? दक्षिण भारत का एक राज्य है। तो ये क्या हो जाएगा? कन्नड़ दक्षिण भारत के राज्य की भाषा है जो कि कर्नाटक है, और इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा डैश भाषा से उत्पन्न हुई, यानी हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत। यानी हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ है? संस्कृत। आपको कर्म या इसका जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस आपको याद रखना रहेगा, किस कैसे कैसे हिंदी संस्कृत से क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, है ना, पाली आया, प्राकृतिक आया, अपभ्रंश आया, अपभ्रंश से क्या बना? हिंदी बना। तो ये आपको जो पूरा प्रोसेस है किस तरह हिंदी संस्कृत से हिंदी बना वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि हिंदी भाषा डैश भाषा से उत्पन्न है, तो किससे हुआ? संस्कृत भाषा से उत्पन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आंसर है विद्यापति को माना जाता है। विद्यापति मैथिली के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। भिखारी ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर हालांकि बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैथिली के सुप्रसिद्ध नहीं, ये हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि है और इनको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नागार्जुन भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि के बारे में पूछा जाए तो कौन है? विद्यापति। रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? यानी रामचरितमानस किसने लिखा था? तो रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास ने। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था? रामायण लिखा था। और रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। और किस भाषा में लिखा था? अवधी भाषा में लिखा था। ठीक है, अवधी कौन से क्षेत्र में की भाषा है? अवधी है पूर्वी हिंदी, जो कि आपको अवध वाला क्षेत्र है ना, जैसे आप लखनऊ हो गया, है ना, लखनऊ हो गया, अयोध्या हो गया, ये सब क्या है? अवध वाले क्षेत्र में क्या बोला जाता है? अवधी भाषा बोला जाता है। और अवधी भाषा में ही रामचरितमानस का क्या किया गया था? रचना किया गया था। और रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसी ने। यहाँ पे वाल्मीकि दिया है, वाल्मीकि ने क्या लिखा था? वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, जो कि संस्कृत में था और बहुत ही कठिन संस्कृत माना जाता है ना। शायद वैदिक संस्कृत में रामायण की रचना की गई थी, है ना। वैदिक संस्कृत सबसे टफ संस्कृत मानी जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुंदेलखंड की बोली डैश है। बुंदेलखंड कौन सा एरिया? झांसी वाला एरिया जो आता है बुंदेलखंड। बुंदेल भर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड की बोली कौन सी है? बुंदेलखंड की बोली है बुंदेली, है ना। तो बोली है बुंदेलखंड की, ये जो बुंदेली है ये बोली है, ये कोई भाषा नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लीचू डैश भाषा शब्द है। लीचू कौन से भाषा शब्द का है? तो ये चीनी भाषा शब्द का। चीनी भाषा में लीची, चींची, पूंची इस तरह के नाम आपको मिलेंगे। तो लीचू किस भाषा का शब्द है? तो चीनी भाषा शब्द है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हिंदी डैश लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवनागरिक लिपि है। आपसे अगर पूछा जाए कि और कौन एक दो भाषाएं बताइए जिसकी लिपि देवनागरिक है, तो मराठी जो है वो देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी की लिपि का नाम क्या है? देवनागरिक। आपको यहाँ पे रोमन दिया है, रोमन इंग्लिश की लिपि है, चाइनीज भाषा की चीनी लिपि है। खरोष्टी जो लिपि है ना, ये बहुत पुरानी लिपि है और इसके साथ एक ब्राह्मण लिपि के बारे में आपने सुना होगा। ये सब लिपियाँ बहुत पुरानी लिपि है। ब्राह्मण लिपि से बहुत सारी भाषाएं निकली है, बहुत सारी लिपियाँ निकली है। उसमें से एक क्या है? उसमें से एक देवनागरिक लिपि भी है। देखिए, खरोष्टी और ब्राह्मण लिपि ये दोनों एक साथ विकसित हुई थी, लेकिन ज़्यादा फेमस कौन हुआ? ब्राह्मण लिपि हुआ, खरोष्टी लिपि कम हुई फेमस। ठीक है, विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं? विश्व में कितनी, यानी पूरे संसार में कितनी लिपियां पाई जाती हैं? तो कुल 400 लिपियां पाई जाती हैं। फैक्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अभी तक यही इतनी ही काउंट की गई हैं लिपियां, और हो गई होंगी प्रेजेंट में तो नहीं पता, लेकिन आपको अगर गूगल करोगे तो 400 लिपियां आपको मिलेंगी। ठीक है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? सभी को पता है, हिंदी। बहुत सारे स्टेट में बोली जाती है। इसके कारण ही हिंदी को क्या दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन कोई भी हमारे देश में राष्ट्रभाषा नहीं है, यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दक्षिण के क्षेत्र में हिंदी का चलन बहुत कम है, जिसके कारण से नहीं दिया गया। और हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं होने के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। किसका दिया गया है? किसका दर्जा दिया गया? राजभाषा का, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। एंड एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सह उपभाषा का
यानी यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? इंग्लिश है ना। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, यानी हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। बी भाषा क्या होता है? बोली होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। हिंदी किस भारत भाषा परिवार की भाषा? हिंदी पहले भी मैंने बताया किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी परिवार की। इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है ना। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा या बोली नहीं आती है? तो हिंदी के अंतर्गत कौन नहीं आती है? तेलुगु नहीं आती है, क्योंकि ये किस परिवार की भाषा है? ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। तेलुगु किस स्टेट की भाषा है? तो किस स्टेट की भाषा है? तो आप तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? तेलुगु बोला जाता है। यहाँ पे कन्नौजी हो गया, बांगरू हो गया, अवधी हो गया, ये सब किससे है? हिंदी से निकली हुई है। कन्नौजी और बांगरू ये जो है आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है, और अवधी क्या आती है? पूर्वी हिंदी में आती है। ठीक है, तो हिंदी से कौन सी बोली नहीं रिलेटेड है? तेलुगु नहीं रिलेटेड है, क्योंकि हिंदी है भारोपी परिवार, दोनों का परिवार अलग हो गया। हिंदी भारोपी परिवार और तेलुगु क्या होगा? द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी, हिंदी को भी बहुत सारा देखिए सौर सेनी अभ्रन से जैसे पश्चिमी हिंदी निकला, पूर्वी हिंदी, इस तरह के निकले। तो पश्चिमी हिंदी की भाषाओं को आपको याद रखना है कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो देखिए बुंदेली, पश्चिमी हिंदी में देखिए बुंदेली भी आती है ना। ब्रज भाषा भी आती है, कन्नौजी भी आती है, आप खड़ी बोली जिसको कौरवी कहते हैं, है ना। ये सब किससे आती है? पश्चिमी हिंदी की है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है? बघेली। तो बघेली किस हिंदी से बिलोंग करती है? पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? तीन बोलियां आती हैं। कौन कौन सी बोलियां आती है पूर्वी हिंदी में? पूर्वी हिंदी में देखिए कौन कौन सी आएंगी। एक तो आपकी आती है अ ब छ से, आपको याद रखना है, यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों बोलियां कहाँ किससे रिलेटेड है? पूर्वी हिंदी से। यहाँ पे पूछा क्या था? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बघेली नहीं है, क्योंकि बघेली किसकी है? पूर्वी हिंदी की। ठीक है ना। बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, है ना, बांगड़ू, ये सब कहाँ की है? बांगड़ू कहाँ बोला जाता है? हरियाणा वाले क्षेत्र में। बांगड़ू को और क्या बोलते हैं? हरियाणवी बोलते हैं। तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं और पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है। हिंदी भाषा की बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा को भी बहुत सारे वर्गीकरण किया गया है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, है ना। इन पे हिंदी भाषा को क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया, डिवाइड किया गया है। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी बोली किसमें आती है? पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं, है ना, 3 बोलियां हैं। पश्चिमी में कितनी मैंने बताई? 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी? यहाँ पर एक बार देखिए, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली। खड़ी बोली को और क्या बोल सकते हैं? कौरवी बोल सकते हैं, और एक बांगरू जिसको हरियाणवी भी बोलते हैं। तो ये 5 आती है पश्चिमी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में एक छत्तीसगढ़ी हो गया यहाँ पे, और एक कौन कौन एक हो गया? बघेली, और एक हो गया अवधी, है ना। यहाँ पे पहाड़ी हिंदी में जैसे आपकी नेपाली आ जाता है, फिर क्या, तो गढ़वाली आता है, कुमाऊनी आता है। ये सब भाषाएं पहाड़ी हिंदी में आती हैं। अगर राजस्थानी हिंदी में बात किया जाए तो मेवाती हो गया, मारवाड़ी हो गया, मालवी भाषा आती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? पूर्वी हिंदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्राह्मी लिपि बहुत ही सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है, और आपको ये अशोक के बहुत सारे शिलालेख जो हैं आपको ब्राह्मण लिपि में मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अधिकतर भारतीय भाषाएं किस लिपि से हैं? ब्राह्मण लिपि से, क्योंकि ब्राह्मण लिपि से क्या निकला है? देवनागरिक निकला है ना। देवनागरी किसकी लिपि है? हिंदी की, मराठी की, है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? अनुक्रम यानी क्रम बताना है कि हिंदी भाषा कैसे विकसित हुआ। तो सबसे पहले संस्कृत आया। संस्कृत से क्या बना? पाली। पाली से क्या बना?
प्राकृतिक से अभ्रंश, अभ्रंश से हिंदी बना, है ना। तो पाली संस्कृत है, संस्कृत में भी दो पार्ट था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, है ना। फिर पाली भाषा जो है, पाली भाषा में कौन से भगवान के उपदेश हुए थे, तो बुद्ध भगवान के। प्राकृतिक भाषा में जैन धर्म के सारे उपदेश मिलेंगे आपको, है ना। फिर अभ्रंश आया, अभ्रंश के बाद हिंदी आया, तो ये विकास क्रम है, आप देख लेना, है ना। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है, यानी 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है, तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 301 में, यानी आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि कौन से आर्टिकल के अंदर हिंदी हमारी ऑफिशियल एंड एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, इसको बात हो, यानी हमारी क्या है, हमारी राज्य भाषा किस आधार पर है, कौन से आर्टिकल के आधार पर, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैंने भी इससे पहले वाले क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझाया है। देखिए आज का वीडियो इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।